Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. Well, today I'm going to talk about mirror work. वैसे तो मिरर वर्क का मैंने एक चैलेंज लिया था जो मुझे बहुत हेल्प किया था मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं खुद को, या फिर उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए मिरर वर्क बहुत काम की चीज़ है। मिरर वर्क करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर वर्क करना क्यों चाहिए। मिरर वर्क करने से सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं। इससे होता क्या है, हम अपने फीलिंग और इमोशंस को फील करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। अगर कोई अपने आप से मतलब सेल्फ लव करना चाहता है, जिसको पता ही नहीं कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद को मिरर के सामने लेकर जाओ और खुद से प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें जो हम अपने पार्टनर को कहते हैं ना, जैसे प्यार करते हैं, बहुत सारी बातें हम कहते हैं, तो वो बातें हमें खुद से कहनी है। स्टार्टिंग में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मिरर वर्क के ऊपर मैंने एक चैलेंज भी लिया था 30 डेज का, जिसको करने के बाद मुझे बहुत सारे बेनिफिट और बहुत सारी चीजें नजर आई थी, जिसमें से मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में उस वीडियो में बात की थी। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए मिरर वर्क करने से पहले। अगर आप भी मिरर वर्क करना चाहते हैं या आपको नहीं पता कि वो क्या होता है, सबसे पहले तो आप वीडियो देखो और फिर जब आपको लगे कि मुझे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, मिरर वर्क करना है, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जो आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। मिरर वर्क करने के लिए एक काम और डिस्ट्रैक्शन फ्री आपको स्पेस चाहिए जहां पर कोई ना हो, सिर्फ आप हो और आपका मिरर हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मिरर वर्क किया था एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैं छत पे जाती थी और छत पर अपना मिरर लेकर जाती थी। वहां पर एक तो सुबह सुबह करती थी तो सब लोग सो रहे होते थे, डिस्ट्रैक्शन फ्री होता था वो जो स्पेस होता था। और छत पर जब मैं जाती थी तो एक अलग ही माहौल, एक अलग ही एनर्जी सी होती थी सुबह सुबह जाके, तो मुझे ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगता था। उसके ऊपर जब मैं मिरर वर्क करती थी वो डबल मजा मुझे देता था। तो आप एक ऐसा स्पेस चूज करो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, कोई शोर ना हो, एकदम शांत माहौल हो। अर्ली मॉर्निंग करो, लेकिन स्पेस आप चाहे रूम में कर सकते हो, चाहे छत पे कर सकते हो। आप जहां भी कर रहे हो इस बात का ध्यान रखना कि वो स्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। अब आपको क्या करना है, जब आप मिरर में देखोगे तो आपको अपनी आंखों में देखना है। जब आप अपनी आंखों में देखते हो तो आप डायरेक्टली एक इमोशंस के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे, हो सकता है आप खुद की ही आंखों को फेस ना कर पाओ, आप खुद को ही ना देख पाओ। जब मैंने स्टार्टिंग में चैलेंज लिया था तो मैंने अपनी आंखों में देखना शुरू किया। बजाय मैं अपने आंखों में देखूं, मेरा ध्यान अपने फेस पे, अपने स्पोर्ट्स पे जा रहा था। तो आई थिंक स्टार्टिंग में ये नेचुरल होगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको अपनी आंखों में देखना है, उस पर फोकस रखना है। आज पहला दिन है मिरर टॉक का और मैं जस्ट अभी मिरर टॉक कर रही थी। मेरा ध्यान आंखों में जा ही नहीं रहा, अपनी आंखों को नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने फेस को नहीं देख पा रही हूँ। बार बार मेरे दिमाग में ये जो तिल हैं, मस्से हैं, दाने, इन पर मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। मतलब मैं फोकस कर रही हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने की, आंखों में आके डालने की, बट मैं खुद को ही फेस नहीं कर पा रही हूँ। और ये चीज़ कितनी अजीब है कि मैं अपने आप को ही अच्छे से नहीं देख पा रही शीशे में, और मेरा जो ध्यान जा रहा है वो मेरे स्पॉट्स पे जा रहा है, दाग धब्बों पे जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर अफर्मेशंस बोलनी है। जैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जो भी आप करना चाहते हो, मतलब जो भी खुद को बोलना चाहते हो, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप बोलोगे तो उसको फील भी करना है। जब आप फील करोगे ना, आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल महसूस भी करोगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। जिन भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जो भी चीजें आपके पास है, उनको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। जैसे आई एम लकी टू हैव माई हेल्दी बॉडी,
मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं सही सलामत हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत सपोर्टिव है और आई एम सो लकी कि मेरे पास वो सब कुछ है जो हर इंसान के पास होना चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ कि आज का दिन मुझे देखने को मिला है। मैं बहुत लकी हूँ, मतलब जो भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड हो, अपने फ़ोन के लिए, अपने फूड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड हो, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। आप देखोगे कि वो आपको एक अलग ही एनर्जी देता है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब आप मिरर वर्क करोगे ना तो आपका ध्यान ना भटकेगा, आपको पुरानी बातें याद आएंगी। वो भी कौन कौन सी हो सकती हैं, खासकर जिसका दिल टूटा हो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। वो अपने पुराने टाइम में पहुंचकर याद करेगा, फील करेगा और कहीं ना कहीं उस इंसान को रोना भी आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, गिल्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को पहले तो निकलने देना है, बहने देना है। जब आप अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, तब शीशे में देखकर खुद को समझाओ कि क्यों क्यों मैं अपने पास्ट को देखकर इतना परेशान हूँ। जो हो गया वो तो होना ही था ना, अच्छा था हमारे लिए। अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम इतना मजबूत नहीं होते। अपने आप को हिम्मत दो, अपने आप को पॉजिटिव फील कराओ, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलो। भगवान का शुक्रिया करो कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं था जिससे हमें दूर कर दिया। और अपने आप को समझा कर रिलैक्स फील करो। ऐसा कई बारी होगा, एक दिन नहीं, कई बारी होगा। बट अपने इमोशन को सरप्रेस नहीं करना है, आपको खुद को हिम्मत देकर समझाना है। कुछ लोगों को और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके वजह से शायद उनका माइंड काम ना करे अफर्मेशन करते वक्त। जो भी दिमाग में आ रहा है पहले तो उसको बह जाने दो, चाहे वो ब्रेकअप का हो या फिर जॉब का हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, स्टडी का हो, कुछ भी हो सकता है। पहले तो उसको आने दो, बहने दो। जब वो इमोशंस बह जाएं, बहने के बाद अपने आप की आंखों में आंखें डाल के कहो कि जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। यू आर अ वेरी पावरफुल गर्ल। खुद को पावरफुल अफर्मेशंस बोल बोल कर खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। मिरर वर्क करते वक्त आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा नजर आते हैं। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर 4 दिन के लिए नहीं करोगे तो फिर उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें आपको कोई बेनिफिट भी नजर नहीं आएगा। किसी भी चीज को जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो आपको उसका अलग ही मजा आता है। आप एक बारी करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक 30 दिन का चैलेंज लेकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। आप एक काम और कर सकते हो, जो भी अफर्मेशंस आप कर रहे हो उनको प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करो। आई एम अफर्मेशंस करो। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड पर आपके वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता कि वो आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। जो भी आप बार बार रिपीट करते हो, आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को सच मान लेता है। तो जैसा आप खुद को बोलते हो वैसा आप बनते हो, ये तो पता ही होगा। जैसे आई विल बी कॉन्फिडेंट की जगह पे आई एम कॉन्फिडेंट बोलो। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और वो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको फॉरगिव करना है खुद को या किसी और को, आपके लिए सबसे पावरफुल टूल है मिरर वर्क। अपनी आंखों में आंखें डालकर सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करो। खुद को मिरर के सामने खड़ा करो और बोलो, आई एम सो सॉरी शिल्पा, मानती हूँ जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, तुम्हें बहुत हर्ट पहुंचाया है मैंने। आज के बाद ये गलतियां दोबारा नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू कि जो भी मैं काम करूंगी बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्शियसली करूंगी, जिससे दोबारा ऐसा कोई काम ना हो जो मेरी शिल्पू को बहुत तकलीफ हो। सबसे पहले तो मैं गिल्ट करना बंद करती हूँ। जो गलती मुझसे हो गई मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को सॉरी बोलती हूँ और आज से मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। इस तरह से आपको टॉक करनी है। बहुत सी ऐसी गलतियां होती है जो हम खुद से करते हैं। आई रिमेम्बर एक टाइम ऐसा था, मैंने खुद को स्लैप भी किया था। जब मैंने मिरर टॉक किया उसमें मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने एक टाइम पे अपने आप को स्लैप भी किया था, लेकिन मुझे गिल्ट है कि मैंने ऐसा किया। पर आई एम रियली सॉरी शिल्पा, आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो तुम्हें तकलीफ हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ होगी तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। खुद से ही बात करनी है। शीशे में देखकर खुद से तुम करके बात करो, मैं करके बात करूं, तुम बात तो अपने आप से ही कर रहे हो ना। तो बस ये ध्यान रखना कि फॉरगिव करना खुद को
बहुत ज़रूरी है। आप एक अफर्मेशन खुद के साथ बोल सकते हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट बीइंग परफेक्ट बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गोल को विजुलाइज करते हैं। आलिया भट्ट का मैं एक छोटा सा क्लिप देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा विजुलाइज करती है मिरर को देखकर, अपने गोल को अचीव करती है। I just act out that particular situation by myself in my bathroom in front of my mirror. It's just an act that I put up to myself. An Oscar, okay? So literally this is me in front of the mirror. This award means so much to me. Thank you so much to the Academy. That's literally what I will do. So that's my lucky charm, guys. Pretending, acting to myself and putting the energy. तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। आप डेली बोल कर प्रेजेंट टेंस में अपने गोल को ऐसे एक्ट करो जैसे वो आपको मिल चुका है, और एंड में जब आप अपनी टॉक फिनिश करते हो अपने आप को सॉरी बोलो, एक्सेप्ट करो, फिर आई लव यू बोलकर उसको फिनिश कर दो। जो भी आप टॉक कर रहे हो एंड उसका आई लव यू के साथ होना चाहिए। कुछ को लगेगा कि यार अपने आप को कौन आई लव यू बोलता है, बट अपने आप को ही तो आई लव यू बोलना है। सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ। तो खुद को आई लव यू नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे? पार्टनर को तो दुनिया बोलती है, पेरेंट्स को तो दुनिया बोलती है, खुद को तो बोलो। खुद को कोई और नहीं आएगा बोलने। आप खुद को प्रेम करो, फिर देखो ये दुनिया आपको कितना प्रेम करती है। मिरर वर्क के साथ आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो और अपने बारे में जान सकते हो कि हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होगा, मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब जब मैं मिरर में खुद को देखती हूँ ना, ऐसे करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि अब बिना देखे मजा नहीं आता, बिना किए मजा नहीं आता है। 10 बातें मैंने आप लोगों को बताई है जो आपको मिरर वर्क करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।